नमस्कार मित्रों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो परीक्षा हुई है, तब से इतनी जल्दी रिजल्ट कहाँ से आउट हो सकता है। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अगले कुछ मिनट तक मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। मेरे जितने भी मित्र, मेरे भाई, मेरे छोटे बड़े भाई, परिचित जितने भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं या जो लोग इस परीक्षा में नहीं भी शामिल हुए, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रश्न पत्र का अवलोकन किया वो बड़े आराम से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि देखिए, रिजल्ट आज आउट नहीं हुआ है, रिजल्ट उसी समय आउट हो गया था जिस समय इसका क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर को देखने से एकदम से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न पत्र से दो ही प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। एक तो ये कि इस प्रश्न पत्र को इसी उद्देश्य से बनाया जाए कि हमें ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना है जिसका ला से कोई लेना देना, उसे लिखना आना चाहिए, कम से कम समय में जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें वो लिख सके। मतलब ले दे के स्टेनो की जरूरत, न्यायाधीश की जरूरत ही नहीं। दूसरा एक रिजल्ट ये निकलता है कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं थी। भाई, इसके अलावा कोई तीसरा अनुमान आप लगा सकते हैं तो जरूर बताइए। एक ये कि सिर्फ स्टेनो की जरूरत थी और दूसरा उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा है। आप कोई भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए। अब चूंकि आप प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, चूंकि 7 ईयर के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जब जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका इंटरेस्ट खास तौर से प्रोसीजरल लॉ वाले सब्जेक्ट में होता है। आप उसी पेपर को देखिए, उसमें 60 से अधिक क्वेश्चन आए हुए। चलिए, 60 क्वेश्चन के अनुसार अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 180 मिनट में 3 मिनट पड़ता है एक क्वेश्चन। ओवरऑल सिर्फ 3 मिनट पड़ता है एक क्वेश्चन, और वो 3 मिनट आपको लिखने के लिए नहीं, उस 3 मिनट में आपको पेपर को पढ़ना भी है। आपका इन्विजिलेटर भी आगे डिस्टर्ब करेगा। उसी दौरान आपको, गर्मी का दिन है, हो सकता है प्यास भी लगे, पानी भी पिएंगे आप। सब कुछ मिला के 3 मिनट का एवरेज आ रहा है। और क्वेश्चन उसमें एक भी ऐसा नहीं था, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल होंगे तो होंगे, जिसका आंसर आप 1-2 लाइन में दे सकें। हर क्वेश्चन में आपकी मजबूरी है कि आपको लिखना ही पड़ेगा विथ जुडिशियल डिसीजन। उसी में जजमेंट भी लिखना है आपको, जो कि 1.5 पेज के आसपास उसकी कहानी थी, और जजमेंट लिखने में भी समय लगना है। मतलब जब आपके पास 3 मिनट का समय है एक क्वेश्चन पर, और उसमें से पढ़ने में, भाई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, 5-6 लाइन के थे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने में आपके लगभग 1 मिनट के आसपास समय लग जाते हैं। 10-5 सेकेंड इधर उधर, जैसे हमने कहा इन्विजिलेटर वगैरह, आपको 2 मिनट से भी कम समय क्वेश्चन पे पढ़ रहा है। कैसे आप किसी क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस भी कर देंगे, केस डिसीजन के साथ आप लिख देंगे। जजमेंट लिखने के लिए आपको 2 से 3 मिनट मिल रहे हैं।
मैं आपकी क्या ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति को दे दीजिए वही जजमेंट की प्रॉब्लम, अगर उसको पढ़ के, हम लोगों को तो 2-3 मिनट मिला ना, 5 मिनट में भी अगर ब्रह्मांड का कोई भी आदमी जजमेंट लिख दे, अच्छे जजमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जजमेंट लिख दे, तो मैं मान लूंगा कि मेरी कही गई सारी बात 100% गलत है। मुझे लगता है कि मेरी बात से आप सभी सहमत होंगे कि ये पेपर जो था आपको निराश करने वाला था। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का, सत्र न्यायाधीशों के चयन का, कि जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय की, और उच्च न्यायालय में देश के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं या पहुंचते हैं वहां तक। इसमें न आपको कोई संदेह होगा और ना मुझे कोई संदेह है, ना किसी को कोई संदेह होगा। उनकी क्षमता, उसके ज्ञान, उनके अनुभवों पर कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरीके का प्रश्न पत्र आया था, इसमें जरूर इस बात का संदेह होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस क्वेश्चन पेपर का अवलोकन भी किया था अथवा नहीं। माननीय न्यायालय से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो एचजीएस की प्रिपरेशन करते हैं वो गृहस्थ जीवन में तो पहुंच ही चुके होते हैं, अब उनकी वो स्टूडेंट लाइफ नहीं रहती। जब वो इस प्रिपरेशन इसकी करते हैं तो अपनी बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत से लाइफ के इम्पॉर्टेंट हिस्सों का आनंद वो नहीं उठा पाते, परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने काम में समय नहीं दे पाते, बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इस उम्र में प्रिपरेशन करने। और जब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है तो बड़ी निराशा होती है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर को देने के बाद बिल्कुल ये नहीं लगता कि अगली बार हम क्या ये सुधार करके आएंगे कि मेरे में कमी रहे। कोई भी एक कैंडिडेट, 1600-1700 लोगों ने इसकी परीक्षा दी होगी, कोई भी एक कैंडिडेट ये बात कह दे कि वो जब परीक्षा दे के निकला तो उसे ये लगा कि मुझे अभी लॉ पढ़ने की जरूरत है, कोई ये बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को या एक्सेप्शनल लोगों को छोड़कर मैक्सिमम भाई इसी बात से सहमत होंगे कि यार अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की ही प्रैक्टिस करनी। यही एक ओपिनियन लेके लोग निकले होंगे, कोई ये बात नहीं अंदाजा लगा रहा होगा कि हमें क्या कमी है और अगली बार हमको कौन सी कमी को सुधार के आना। तो ये जब लॉ के फील्ड की परीक्षा हो रही है, भाई स्टेनो की परीक्षा हो नहीं रही, शॉर्ट हैंड हम लोगों को सीखने की कोई जरूरी है नहीं कि आप शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, तो फिर क्या है? मैं निवेदन करूंगा माननीय उच्च न्यायालय से कि आप बहुत ऊपर हैं, आप जहां से देखते होंगे हम लोग कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन इन कीड़े मकोड़ों को भी अगर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है और आप चाहते हैं कि सच में योग्य व्यक्ति आगे बढ़े, तो क्वेश्चन पेपर भी उस तरीके का ही बने जिससे योग्य लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो मैं बस अपने मित्रों से यही कहूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, या हो सकता है कि जिन लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया हो, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
छूटने वालों को भी बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छूटा है, सबका छूटा है। अब किसी का उसी में कम, किसी का ज़्यादा। अब पूरी तरीके से आपकी किस्मत पर है कि आपका कितना छूटा है और आपका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा कि नहीं। लेकिन हाँ, इस बार जो परीक्षा हुई है उसमें तैयारी का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं। मैं माननीय उच्च न्यायालय से इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि अगर मेरी किसी बात से अगर 1% भी माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान में कोई कमी आई तो हृदय से मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जितना बुद्धि, विवेक, ज्ञान था उसके अनुसार मेरी यही ओपिनियन निकल के आ रही थी। और मैंने सोचा कि मैं अपने मित्रों से, अपने भाइयों से इस बात को शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए मैं अभी फ़िलहाल शुभकामना ही दे सकता हूं। हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे एक दूसरे से अपने सुख दुख को शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।